हालेलुया। मसीह यीशु में तमाम देखने वालों को मेरी तरफ से सलाम। जनाब, मेरा नाम आबद मसीह है। मैं मुबशराना खिदमत करंगी 2.5 नंबर क्रिश्चियन टाउन, ये 2 ब्रांचें जो हैं क्राइस्ट होलीनेस चर्च की तरफ से खिदमत कर रहा हूँ एज ए मुबशर। और जनाब, मैं पास्टर चेयरमैन आशर मनशा साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने आज हमें ये मौका दिया कि हम खुदावंद के कलाम को उनके इस चैनल पर बयां कर सकें। और उनकी तमाम टीम का हम शुक्रगुजार हैं कि जिन्होंने हमें ये मौका दिया है। और आज हम कलाम मुकद्दस में से देखेंगे रोजा के बारे में कि कलाम मुकद्दस में रोजा की कितनी अहमियत है। आज जो हमारा मजमून है वो ये है कि रोजा की अहमियत। तो कलाम मुकद्दस में हम जब देखते हैं यूना नबी की किताब और उसका 3रा बाब, तो यहां पहली जो 10 आयात हैं, यहां पर हम देखते हैं कलाम मुकद्दस में जो लिखा है, और खुदावंद का कलाम दूसरी बार यूना पर नाजिल हुआ कि उठ उस बड़े शहर नानवा को जा और वहां उस बात की मनादी कर जिसका मैं तुझे हुक्म देता हूं। तब यूना खुदावंद के कलाम के मुताबिक उठकर नानवा को गया, और नानवा बहुत बड़ा शहर था, उसकी मुसाफत 3 दिन की राह थी। और यूना शहर में दाखिल हुआ और 1 दिन की राह चला। उसने मनादी की और कहा 40 रोज के बाद नानवा बर्बाद किया जाएगा। तब नानवा के बिशिंदों ने खुदा पर ईमान लाकर रोजा की मनादी की, और अदना और आला सब ने टाट ओढ़ा, और ये खबर नानवा के बादशाह को पहुंची, और वो भी अपने तख्त से उठा और बादशाही लिबास को उतार डाला और टाट ओढ़कर राख पर बैठ गया। और बादशाह उसके रकाने दौलत के फरमान से नानवा में यह ऐलान किया गया, इस बात की मनादी हुई कि कोई इंसान या हैवान गल्ला या रमा कुछ ना चखे और ना खाए ना पिए, लेकिन इंसान और हैवान टाट से मुलब्बस हों और खुदा के हजूर गिराजारी करें, बल्कि हर शख्स अपनी बुरी रवश और अपने हाथ के जुल्म से बाज आए। शायद खुदा रहम करे और अपना इरादा बदले और अपने कहरे शिद्दत से बाज आए और हम हलाक ना हो। जब खुदावंद ने उनकी ये हालत देखी कि वो अपनी अपनी बुरी रवश से बाज आए, तो वो इस गजब से जो उसने उन पर नाजल करने को कहा था बाज आया और उसे नाजल ना किया। खुदा के पाक कलाम पढ़े जान पे उसकी बरकत हो। सब कहें आमीन। हम जब कलाम मुकद्दस में ये देखते हैं कि बहुत से लोग रोजा रखने से कासर हैं, कोई ना कोई उनके पास बहाना है कि हमारा ब्लड प्रेशर है, कोई ना कोई ऐसी मसलन वजूहात बयान कर देते हैं जिसकी वजह से वो रोजा नहीं रखते। लेकिन कलाम मुकद्दस में आज हम देखते हैं रोजा की अहमियत। यहां पर आप देख सकते हैं कि जब नानवा के लोगों को यूना नबी ने जाकर बताया कि 40 दिन के बाद नानवा बर्बाद किया जाएगा, तो आप सब जानते हैं कि कलाम मुकद्दस में यह लिखा है कि खुदा ला तब्दील है। खुदा जो इरादा कर लेता है वो उस पर अटल है। खुदा अपने इरादों को तब्दील नहीं करता। लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं जब इंसान की रवशें, उसने अपनी बुरी रवशों को छोड़ दिया, वो खुदा की तरफ मुतवज्जो हो गए, उन्होंने गिराजारी की, वो खुदा के हजूर झुक गए, तो खुदा ने जब उनकी गिराजारी को, उनके रोने को देखा तो खुदा को तरस आया। आप देख सकते हैं कि खुदा ने अपना इरादा बदल लिया। आज इस बात पर हम सीख रहे हैं कि रोजा की अहमियत जो है वो बहुत बड़ी है। अगर हम अपनी जिंदगी में ये देखते हैं कि आज हम भी सीखें, हमारी जिंदगी भी ऐसी है कि हम इस जहां में रहते हुए बहुत सी मुसीबतों में हैं,
तकलीफों में हैं, परेशानियों में हैं, जैसे हम तकलीफों और परेशानियों में हैं। जब नानवा के लोगों ने यह देखा कि यूना ने हमें यह बता दिया है 40 दिन के बाद यह शहर गर्क हो जाएगा और तबाह और बर्बाद हो जाएगा, उसके बाद हमारा नामो निशान नहीं रहेगा, तो उन्होंने रोजा रखा। रोजा हमारी जिंदगी में बहुत बड़ी अहमियत रखता है और हमें आज इस बात की जरूरत है इस दौर में। जिस तरह अगर नानवा की बदकारी खुदा के हजूर पहुंच चुकी थी, तो आज हमारे भी हालात ऐसे हैं। आज बहुत बुरा वक्त चल रहा है। अगर हम रोजा रखते हैं तो फिर हम हर चीज से परहेज करते हैं, क्योंकि रोजा के जो लफ्जी मैनी है, पीने खाने की चीज से परहेज करना, हर तरह की चीज। तो जब इंसान रोजा में होता है तो हर चीज से परहेज करता है। आज इस मजमून पर हम जब देखते हैं रोजा की अहमियत को, तो कलामे मुकद्दस में हमने देखा कि खुदा तो अपने वादा, खुदा जो बात कह देता है उसको करता है। लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं, जब इंसान रोजे में ठहर जाता है, जब इंसान भूखा होता है, खुदा के लिए ये कहता है खुदा मेरा ये काम कर, तो खुदा को तरस आ जाता है और खुदा अपने इरादों को बदल देता है। ऐसे ही आप कलामे मुकद्दस में देख सकते हैं, आस्तर की किताब उसका 4 बाब उसकी 16वीं और 17वीं आयत में आप देख सकते हैं कि कलामे मुकद्दस में वहां पर भी जब कौम बनी इसराइल पर यह जवाल आया कि वहां बादशाह ने यह फरमान जारी कर दिया हिमान ने कि वहां के लोगों को जो है कत्ल किया जाए। लेकिन आप देख सकते हैं कि आस्तर की किताब उसका 4 बाब उसकी 16वीं और 17वीं आयत में के जो लिखा है कि जा और शोषण में जितने यहूदी मौजूद हैं उनको इकट्ठा कर और तुम मेरे लिए रोजा रखो और 3 रोज तक दिन और रात ना कुछ खाओ ना पियो। मैं भी और मेरी सहेलियां इसी तरह से रोजा रखेंगी और ऐसे ही मैं बादशाह के हजूर जाऊंगी जो आइन के खिलाफ है, और अगर मैं हलाक हुई तो हलाक हुई। तो यहां आप देख सकते हैं कि आस्तर मलका ने मर्दगी से यह कहा कि तू जाकर यहूदियों से कह तमाम कौम को इकट्ठा कर, एक जगह वो इकट्ठे होकर रोजा रखें और मैं भी अपनी सहेलियों के साथ रोजा रखूंगी। चनाचे मर्दगी रवाना हुआ और आस्तर के हुक्म के मुताबिक सब कुछ किया। तो यहां पर भी आज देख सकते हैं कि रोजा की अहमियत को, कि वहां के बादशाह ने यह फरमान जारी कर दिया था कि जहां जहां यहूदी हैं इनको कत्ल किया जाए। लेकिन जब वो खुदा के हजूर झुक गए, उन्होंने गिराजारी की, तो खुदा ने उनकी जान को भी बख्श दिया। जब आस्तर मलका रोजा में ठहर कर बादशाह के हजूर गई तो बादशाह ने उसके आसा की नोक को छुआ, उसे रहम आ गया और उसने पूछा कि क्या मसला है। तो जब उसने बताया कि ये फरमान जारी हुआ है, हिमान ने ये कहा है, तो देख सकते हैं आप कि तमाम यहूदी कौम उस बात से बच गई कि उनको कत्ल करने का जो फरमान जारी किया गया था वो फरमान उनसे हट गया और तमाम यहूदी कौम की जान बच गई। आज भी हमारी जिंदगी में भी ऐसी बहुत सी मुसीबतें हैं, ऐसे फरमान आज इस मुल्क में रहते हुए आप पर भी ऐसे फरमान आ सकते हैं कि अगर आप मसीह को मान रहे हैं तो हम आपको कत्ल कर देंगे, आप मसीह को ना माने। लेकिन जिस तरह वो लोग डटे रहे, इस बात पर कायम रहे, तो हमें भी ये चाहिए कि हम भी ये कायम रहें कि हम तो मसीह के हैं। तो उस वक्त भी खुदा ने अपने लोगों पर रहम किया जब वो उसके हजूर झुक गए और तरस खाया खुदा ने और उनकी जान जो थी बख्श दी। आज वो कौम मौजूद है। कोई भी कौम जब खुदा के हजूर झुक जाती है, रोजा में ठहर जाती है, तो खुदा उनको माफ कर देता है। यहां पर भी आप देख सकते हैं कि खुदा ने उस बादशाह के दिल को तब्दील कर दिया, उस बादशाह के ज़हन को तब्दील कर दिया कि ये लोग बेकसूर हैं, क्यों इनको कत्ल कर रही। जो फरमान जारी हुआ है
उस इंसान की साजिश को पकड़ा गया। तो वो इसी तरह अगर आप लोग भी आज इस रोजा की अहमियत को देखें, अपनी जिंदगी में रोजा को अपना लें, तो फिर आज आप पर भी जो मुसीबतें हैं, तकलीफें हैं, मुश्किलें हैं, परेशानियां हैं, खुदा आपकी भी दूर कर देगा। आप भी आजाद हो जाएंगे। आपकी जान भी अगर किसी बीमारी की वजह से हलाक होने वाली है, तो तब भी आप खुदा के हजूर झुक जाएं, खुदा से गिरा जारी करें, रोजा में ठहर जाएं, तो खुदा आपकी उस बीमारी से, जिस बीमारी से आप हलाक होने वाले हैं, खुदा आपकी जान बख्श सकता है, आपको तंदुरुस्ती बख्श सकता है। आप किसी भी मुसीबत में हैं, खुदा आपको उस मुसीबत से छुड़ा सकता है। एक हवाला हम और देखेंगे कलाम मुकद्दस में, अज़रा की किताब उसका 8वां बाब और 22वीं और 23वीं आयत हम देखते हैं कि इसी मजमून के मुताबिक है, क्योंकि आज जो हमारा मजमून है वो ये है कि रोजा की अहमियत। आज हम ये जानेंगे कि रोजा जो है कितनी अहमियत का हामिल है, रोजा हमारी जिंदगी में कितनी अहमियत रखता है। खुदा जब हम रोजा रखते हैं तो खुदा जो है वो तरस से भर जाता है, खुदा रहम करता है। हमारी जिंदगी में रोजा जो है बहुत अहमियत रखता है। तो इसी तरह हम जब अज़रा की किताब उसका 8वां बाब और उसकी 22वीं और 23वीं आयत पढ़ते हैं, तो यहां पर भी लिखा है, क्योंकि मैंने शर्म के बायस बादशाह के सिपाहियों के जत्थे और सवारों के लिए दरखास्त न की थी, ताकि वो राह में दुश्मन के मुकाबला में हमारी मदद करें, क्योंकि हमने बादशाह से कहा था कि हमारे खुदा का हाथ भलाई के लिए उन सब के साथ है जो उसके तालब हैं, और उसका जोर और कहर उन सब के खिलाफ है जो उससे तरस करते हैं, जो उसे तर्क करते हैं। सो हमने रोजा रखकर इस बात के लिए अपने खुदा से मिन्नत की और उसने हमारी सुनी। यहां पर भी आप तमाम देखने वाले सब इस बात को सुन सकते हैं और देख रहे हैं। कलाम मुकद्दस को आप सुने और इस किताब पर भी आप गौर करें। इस हवाला पर भी जो मैंने आपके सामने पेश किया है कि जब अज़रा अपनी कौम को लेकर जा रहा है तो उसने बादशाह से यह कह दिया कि हम तो जिंदा खुदा को मानने वाले हैं और हमारा खुदा हम जहां भी पुकारते हैं वो हमारी मदद करता है। उसने सिपाहियों के जत्थे नहीं मांगे। जब उसने ये बात कह दी तो उसने कहा ऐसा ना हो कि हम किसी मुश्किल में आ जाएं और ये कौम भी कहे कि ये लोग कैसे हैं जो जिंदा खुदा को मानने वाले थे। तब उसने, जब आप 22वीं आयत को देखते हैं, 23वीं आयत को, सो हमने, वहां पर लिखा, सो हमने रोजा रखकर इस बात के लिए अपने खुदा से मिन्नत की और उसने हमारी सुनी। आज आप देख सकते हैं कि रोजा की कितनी अहमियत है कि जब अज़रा ने तमाम कौम के साथ, तमाम उन लोगों के साथ बैठकर रोजा रखा। जब रोजा रखा तो यहां पर यह लिखा है कि जिस बात के लिए उन्होंने खुदा से मिन्नत की, खुदा ने उनकी सुनी। यहां पर आप देख सकते हैं कि रोजा की कितनी अहमियत। तमाम जितने लोग आज खुदा के कलाम को सुन रहे हैं, अगर वो रोजा रखने से कासर हैं, तो मेरे बहनों, मेरे भाइयों, मेरा ये आज का पैगाम आपके लिए है कि आप रोजा को अहमियत दें अपनी जिंदगी में। और जब आप रोजा रखेंगे तो खुदा आपकी हर एक बात को पूरा करेगा, क्योंकि खुदा पूरा करने की कुदरत रखता है। खुदा हर चीज को मुहैया करने की कुदरत रखता है। आपके पास जो चीज नहीं है, आप मांगे खुदा से कहें, खुदा के हजूर झुक जाएं, अपनी गिराजारी करें, रोजा में ठहर जाएं, क्योंकि रोजा की अहमियत को आज आपने देख लिया। जब आप रोजा की अहमियत को देखेंगे तो खुदा आप सबको बरकत देगा, खुदा आप सबको संभालेगा। आज इस छोटे से मजमून के, क्योंकि वक्त के लिहाज से मजमून होता है, क्योंकि वक्त इतना नहीं है। अगर रोजे के बारे में मैं आपसे बताऊं कि मत्ती में रोजा का है, यूसाया में है, अबार में है, कि बहुत जगह पर रोजे के बारे में आया कि जब भी
लोगों पर मुसीबत आई, तकलीफें आई, परेशानियां आई, तो उन्होंने रोजा रखा और रोजा रख कर खुदा के हजूर झुक गए और खुदा ने उनकी दुआ को सुना। तो आज भी हमारी जिंदगी में जब हम इस जहां में रह रहे हैं, तो हमारी जिंदगी में भी ऐसी बहुत सी मुश्किलें, बहुत सी परेशानियां, बहुत सी तकलीफें हैं। आज हमें इस बात की जरूरत है कि हम अपने खुदा के हजूर झुक जाएं और रोजा रखें, और खुदा को शायद हमारी मुश्किलें, परेशानियों, तकलीफों पर तरस आ जाए और हम पर भी रहम कर दे, जिस तरह उन्होंने नानवा के लोगों पर रहम किया, जिस तरह उन्होंने यहूदी कौम पर रहम किया। जब आस्तर मलका ने बादशाह के हजूर गई और खुदा ने उनकी भी मिन्नत को सुन लिया, उनकी इस बात को सुना और खुदा ने तरस खाया, बादशाह के दिल और ज़हन को तब्दील कर दिया। यहाँ पर भी हम देख सकते हैं, अज़रा की किताब में भी ऐसी हुआ कि बादशाह से जब उसने कह दिया तो बादशाह ने उसे कहा जाओ। तो कोई सिपाहियों के जत्थे नहीं लिए, कोई उससे मदद नहीं ली, लेकिन जब उन्होंने रोजा में ठहर कर दुआ की तो खुदा ने उनकी दुआ को सुना। आज का ये पैगाम तमाम आपके सुनने वालों के लिए है, और आप सुने और रोजा को अहमियत दें और आप सब रोजा रखें। खुदा आपकी भी दुआओं को कबूल करे। खुदा मुझे भी और आपको भी इस कलाम के वसीला से बरकत दे। खुदावंद मेहरबान, हम तेरे शुक्रगुजार हैं आज के इस वक्त के लिए, इस कलाम के लिए जो तूने हमारी जिंदगी में बख्शा। तो मेरे खुदावंद, आज हमने रोजा की अहमियत के बारे में सीखा। तो मेरे खुदावंद, हम हमेशा इस कलाम के मुताबिक कायम और दायम रहकर मेरे खुदावंद अपनी जिंदगी गुजार सकें, और मेरे खुदावंद हम भी रोजा में ठहरें। हमारी जिंदगी में जितनी भी मुश्किलें, परेशानियां हैं मेरे खुदावंद, वो दूर हो जाएंगी जब हम रोजा में ठहरेंगे और तुझे तरस आएगा। मेरे खुदावंद, तो तमाम बैठी हुई जानों को जो मेरे कलाम को सुन रही हैं, उन पर भी तरस और रहम करना मेरे खुदावंद। अपने कवियत को बढ़ाना, छूना, बरकत देना मेरे खुदावंद। और मेरे खुदावंद, मैं शाइन स्टार टीवी के लिए तेरा शुक्रगुजार हूं मेरे खुदावंद। तू इसको दिन दुगनी और रात चुगनी और बरकत देना मेरे खुदावंद, और बढ़ाना कि तमाम पूरी दुनिया में मेरे खुदावंद तेरे कलाम को फैलाने वाले ठहरे मेरे खुदावंद। फिर मैं अपने चेयरमैन पास्टर आशर मनशा के लिए तेरा शुक्रगुजार हूं कि जिन्होंने मेरे खुदावंद आज हमें ये मौका दिया कि हम भी इस चैनल पर आकर तेरे कलाम को सुना सकें, और तेरे कलाम को मेरे खुदावंद तमाम दुनिया तक फैलाने वाले ठहरें, यीशु मसीह के नाम से।